देव की जय। कबीर साहब ने प्रेम पर बहुत जोर डाला। कबीर साहब बहुत बुद्धिमान संत, उन्होंने मर्म को पकड़ दिया। प्रेम, आप घर कितना अच्छा बना लो, लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो आपको घर ऐसे लगेगा जैसे जेल में फंसे हुए। भाई भाई में प्रेम नहीं है तो घर ऐसे लगेगा जैसे घूरा में रह रहे। पिता पुत्र में प्रेम नहीं है तो घर ऐसे लगेगा जैसे लगता है कारागृह में फंसे हुए। प्रेम, आप झोपड़ी में रहो लेकिन प्रेम है, बड़ी हंसी आती है, बड़ी खुशी होती है, खूब किलकारियां छूटती है, मस्ती आती है। और अपने घर के बूढ़ों से भी प्रेम करो। देखिए, बच्चों से तो बहुत लोग प्रेम करते हैं, बच्चे चिकने चुपड़े दिखते हैं। आज मैं जिस घर में ठहरा हूं, सुबह सुबह 7 बजे 2 बच्चे आए। वो महेश के बच्चे हैं, दोनों कुर्ता पाजामा पहने हुए, ऊपर से शेदरी पहने हुए, बिल्कुल। मैंने कहा कितने बजे जगे थे? बोले 4 बजे उठ के स्नान करके और नया कपड़ा पहन के आ गए। तो हमने कहा तुमको पता था गुरुजी आए इसलिए रेडी हो? हाँ हाँ हमको पता था, मैं तैयार हो गया। वो छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर आए, वो यहाँ भी आए थे। उनको लग रहा था हमें ही सब संभालना है, इतना बड़ा गुरु कोई नहीं संभाल पाएगा, हम संभालेंगे। तो वो बच्चे संभालते थे गुरु को। देखो बच्चे का फोटो भी दिखाया जा रहा है, उस पर लगाए, वही बच्चा था। अब वो बच्चे, तो बच्चों से तो सब लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि बच्चा कोमल है, सलोना है, छोटा है, प्यारा है, मुस्काता है, सुंदर है, तो उससे सब प्रेम करते हैं। सब लोग बच्चे का गाल छू लेते हैं, मुंह छू लेते हैं, मत्था छू लेते हैं, कोई कोई गाल चाट भी लेते हैं, चूम लेते हैं। ये सब होता है। लेकिन ये बूढ़े लोग, ये डोकरी और डोकरा, इनके पास कौन जाना चाहता है? और डोकरी का मुंह देख करके तो छोकरी भागती है, और डोकरा का मुंह देखकर छोकरा बैठता ही नहीं वहां। अरे ये तो बस रिटायर हो गई, इनके पास क्या है? अरे इनके पास क्या है? इनके पास में 80 साल का अनुभव है, 90 साल का एक्सपीरियंस है, इनके पास में आशीर्वाद है, इनके जन्म जन्म की कर्म की कमाई है। अगर ये खुश हो जाएंगे और आत्मा इनकी दुआएं दे देगी तो याद रखना कम उम्र में तुम गजब कर डालोगे, गजब कर डालोगे। इसलिए इन बूढ़ों के पास भी जाओ, डोकरी सासू के पास में बैठकर मुस्कुराओ, थोड़ा उससे आंख में आंख मिलाओ। बहू से कह रहा हूं, सब बहुएं डोकरी को देखो जाकर, सासू को, उसके पैर छू लो, थोड़ा पैर दबा दो, ऐसे दबा देना चाहिए। वो बोलेगी बस 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 बस, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि दबाना तो था ही नहीं, खाली एक्टिंग कर। ऐसा। और अपने ससुर से भी प्रेम रखो। फट से चाय बनाओ, पहले घर के बूढ़ों को दो, फिर बच्चों को दो, उसके बाद जवान लोग, फिर खुद पियो। खाने पीने में क्या रखा है? जो पिलाकर पीता है चाय, जो खिलाकर खाता है खाना भोजन, याद रखना उसके लिए भोजन महाप्रसाद बन जाता है। और चाय नाश्ता नहीं, चाय तो जिंदगी का प्रसाद बन जाती है। इसलिए इन बुजुर्गों का भी ध्यान रखो। हमारे पास में कोई नाश्ता लाता था भगत, कभी कभी कोई लाता है, तो मैं वहां से पूरा अपने गुरु के लिए निकालता था कटोरी में कि जाओ दे आओ। मेरा गुरु बहुत कम खाता था, तो वहां जब नीचे ले जाते थे गुरु के कमरे में, तो गुरु के चेले थे 2-4, तो वो थोड़ा सा गुरु देखा तो देखा, सूंघा तो सूंघा, छुआ तो छुआ, खाया तो खाया, खाए न खाए लेकिन अपना फर्ज निभ जाए। संत लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट कर खा लेते थे, लेकिन गुरु का हिस्सा तो निकालना चाहिए। और वो चेले किस तरह के चेले हैं जो कढ़ाई में हलवा बना और कढ़ाई से निकाल कर आधा किलो हलवा खा लिया। गुरु की ऐसी की तैसी, गुरु को क्या चाहिए? ये कौन मॉडल की भक्ति है? कितना लालची है, कितना लार टपकाता है ये। अरे गुरु खाए ना खाए, लेकिन उसके लिए निकाल तो कटोरा में, पहुंचा तो वहां जो होंगे भगत वगत, कोई एक एक चम्मच बट जाएगा, वहां प्रसाद हो जाएगा। तू इतना धड़बड़ धड़बड़ क्यों करता है? फट से कढ़ाई से निकाल कर खाता है। ये कितना चेला चालाक है, कितना चटोरा है, चंपत राय है क्या ये? ऐसा होना चाहिए। भगवान का भोग पहले लगे, माँ बाप का भोग पहले लगे। घर को मंदिर बनाओ,
ये मंदिर जो बने हुए हैं, मंदिर किस लिए बने हैं? इसलिए बने हैं मंदिर कि मंदिर में आते आते जाते जाते मंदिर में दर्शन करते करते तुम्हारा घर ही मंदिर हो जाना चाहिए। और मंदिर के देवता के सामने झुकते झुकते, देवियों के सामने मस्तक टेकते टेकते तुम्हारा मस्तक तुम्हारे माता पिता, सास ससुर, डोकरा डोकरी के सामने भी झुकने लग जाए तो समझ लो घर ही तुम्हारे मंदिर के रूप में है, वही तीर्थ है। इसके लिए कभी यहाँ के लोग ढीले बहुत है, ताली जोर से नहीं बजाते। पता नहीं इनको क्या मंदिर बनाना चाहते कि घर को मंदिरालय बनाना चाहते। जोर से बजाओ ताली, हाँ हंसा भी करो, हंसने में कौन परेशानी है। देखो इधर आगे की महिलाएं हंसना शुरू किया इन्होंने, कल तक ये पूरा हंसेंगी और पीछे वाली अभी भी टेंशन में बैठी है कि कौन मॉडल के साधु है करता है। हंसना चाहिए। इतनी टेंशन में रहते हो, खुश रहो। यहाँ क्या टेंशन करना है, यहाँ खुश जिंदगी जीने के लिए हम लोग आए हैं। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मंदिर हम क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे क्योंकि मंदिर में जाते जाते हम पर इतना प्रभाव पड़ जाए, मेरा मन मंदिर बन जाए। तीर्थ में जाते जाते इतना हम प्रभावित हो जाए कि तन तीर्थ बन जाए, और धर्म करते करते हमारे कर्म ही धर्म बन जाए। और याद रखना गुरुदेव की अमृत वाणी सुनते सुनते हमारी वाणी भी अमृत वाणी हो जाए। इसलिए सत्संग में जाया जाता है, इसलिए मंदिर में जाया जाता है। मंदिर में खाली घंटा बजाने के लिए नहीं जाया जाता है। घंटा बजाने का अर्थ यह है, शंख बजाने का अर्थ यह है कि आपके घर का कोना कोना मंदिर जैसा हो जाना चाहिए। नारियां देवी के रूप में, पुरुष देवता के रूप में, पुरुष पुरुषोत्तम बने, नारियां नारायणी बने, और आपके घर के बच्चे, बेटियां राधा और बच्चे छोटे छोटे कृष्ण भगवान के तरह दिखाई दे, तो आपका जीना सार्थक, घर सार्थक, जिंदगी सार्थक। ऐसा जीवन बनाइए। गाइए। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में वाह वाह। तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। काहे को जइबे, काहे को जइबे, काहे को जइबे, काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में बहुत सुंदर भजन है। मंदिर हम काहे को जइबे। सासू को गौरा, ससुर महादेवा। सासू को गौरा, ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में काशी बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में काशी बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करिके। कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में। मले मले दाग छोड़ेबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मले मले दाग छोड़ेबे, मंदिर हम काहे को जइबे।
साधु गुरु की सेवा करके, साधु गुरु की सेवा करके, दिल की तपन बुझैबे मंदिर हम काहे को जैबे, दिल की तपन बुझैबे मंदिर हम काहे को जैबे, घरई में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, घरही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, कहाई कबीर सब अवगुण तज के, कहाई कबीर सब अवगुण तज के, जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, बहुत गुरु कन फुकवा जग में, बहुत गुरु कन फुकवा जग में, साचे गुरु मन लैबे मंदिर हम काहे को जैबे, हाँ साचे गुरु मन लैबे मंदिर हम काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, मदिरा मास नशा जो कुछ है, मदिरा मास नशा जो कुछ है, उनहु से अंग हटैबे मंदिर हम काहे को जैबे, उनहु से मन को हटैबे मंदिर हम काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, माता पिता की सेवा करने से, पति का सम्मान करने से सब तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। सत्संग श्रवण करने से गंगा स्नान से भी ज्यादा फल मिलता है। नित्य सत्संग श्रवण करना चाहिए। नित्य गुरु की तस्वीर का दर्शन करना चाहिए। सबके घर घर में गुरु का चित्र लगना चाहिए। महान पुरुष के चित्र के दर्शन से उनके चरित्र का स्मरण होता है। महान पुरुषों के, गुरुजनों के चरित्र का स्मरण करने से जीव जन्म मरण से पार होता है। आवागमन से छुटकारा होता है। सास ससुर की सेवा करने से सुख शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति करने से आत्मा की मुक्ति होती है। सत्संग के लिए दान करने से घर में दरिद्र नहीं आता है। लीमड़ी से पधारे हुए राकेश डामोर ने संतों के भंडारा के लिए विश्व कल्याण सुखद सत्संग समिति उंडार दाहोद वालों को 15,000 की राशि प्रदान किया है। उनका सोच है एक माला उनको पहनाओ खड़े।
उनका सोच है इतना बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर सकते अकेले, लेकिन यदि कोई कर रहा है तो उसमें सेवा का पुण्य हम भी बांट सकते हैं, सेवा का पुण्य ले सकते हैं। संतों को दक्षिणा भी दिया, मुझे भी दक्षिणा दिया, और प्रति महीने गुरु की सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए 1100 की राशि भेजते हैं। लीमड़ी में रहते हैं, श्रद्धा बहुत है। हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा समय, हमारा श्रम, हमारा धन, हमारा अन्न सत्संग में लगना चाहिए। क्योंकि जब मृत्यु होती है, पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक, गांव के मेहमान चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और जिंदगी भर ये झमेला रहेगा। भजन ही साथी, सेवा ही साथी। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा यही है, साथी तेरा यही है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आया है संसार में सब जाएंगे। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम, स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्ष देवता, एक एक करके सब संसार से विदा हो रहे, लेकिन जो शेष बचे हैं वे सोचते हैं कि हम हमेशा इसी संसार में रहेंगे। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मुट्ठी बांध कर आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, महामूढ़ता मोहित मानो झूठे नाते गढ़ पाएगा। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता।